नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों की, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं अवलोकन की। और अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 5वीं मुलाकात है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि अवलोकन का एक महत्वपूर्ण प्रकार असहभागी अवलोकन क्या है, असहभागी अवलोकन किसे कहते हैं। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है, किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। सॉरी, सुबह सुबह काफ़ी ठंडा है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ ही रहना पड़ता है। गुडे एवं हाट लिखते हैं, जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है, जैसे किसी कारखाने के श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाह्य लक्षणों का ही अध्ययन हो पाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी इससे संभव नहीं है। असहभागी अवलोकनकर्ता ग्रामों में मंचित नाटकों को दूर बैठकर देखता है, लोकगीतों को चुपके से बैठकर टेप करता है या सुनता है। अब हम बात करेंगे असहभागी अवलोकन के गुण, लाभ या मेरिट्स। इस विधि की क्या क्या खास विशेषताएं हैं उनकी बात करेंगे। खास क्या इसके गुण हैं, मेरिट्स। उनमें पहला है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलता मिलता नहीं है, वरन एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती, अतः अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात नहीं आता। दूसरा है विश्वसनीयता। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को नोट कर लेता है, अतः उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा है अधिक सहयोग। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। तीसरा है कम खर्चीली, लेस एक्सपेंसिव।
असहभागी अवलोकन सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय व धन खर्च विधि है। और पांचवा और अंतिम है कि दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकन दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अध्ययन से संभव नहीं है, क्योंकि अभिनेता की तुलना में दर्शक ही किसी नाटक की वस्तु स्थिति को सही रूप से आंक सकता है। अब है असहभागी अवलोकन के दोष या सीमाएं, लिमिटेशंस। असहभागी अवलोकन की विभिन्न उपयोगिताओं के बावजूद इसके कुछ खामियां हैं, कुछ सीमाएं हैं, और ये सीमाएं इस प्रकार से है। गुडे एवं हाट का मत है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो सहभागी होना ही पड़ेगा। दूसरा है, असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो दूर बैठ जाता है। अब उनकी प्रथा, परंपरा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज, जीवन शैली, इनके बारे में पूरी तरह से वाकिफ नहीं होता। अब जो घटना तो किसी और परिप्रेक्ष्य में हो जाती है और वह उसका मूल्यांकन अपने मस्तिष्क में संचित संस्कृति, ज्ञान, विश्वास के आधार पर करता है, तो कई मर्तबा अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी मौलिकताओं से परिचित नहीं है। जैसे एक आपको उदाहरण दूं मैं आपको, कि जैसे मसाई जनजाति है। मसाई जनजाति में अतिथि सत्कार के लिए एक दूसरे के मुंह पे थूका जाता है, जबकि आप अन्य संस्कृतियों की तुलना करें या हमारी संस्कृति की उनकी तुलना करें, हालांकि संस्कृतियों की आपस में कोई तुलना नहीं होती है। हमारे यहाँ अतिथि सत्कार के लिए चरण स्पर्श किए जाते हैं, नमस्कार प्रणाम किया जाता है। उनके वहाँ अतिथि सत्कार के लिए एक दूसरे के मुंह पे थूका जाता है, जबकि हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, ऐसा आमजन बोलते हैं कि मैं उसके मुंह पे ही नहीं थूक। यानी हमारे यहाँ तो ये अपमान का सूचक हो गया और उनके वहाँ वो सम्मान का सूचक हो गया। तो कई मर्तबा अनुसंधानकर्ता को जब असहभागी अवलोकन विधि से किसी घटना, समूह, समुदाय का अध्ययन करता है, तो उसे इस तरह की स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी संस्कृति से, उनकी जीवन शैली से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, तो वो अर्थ का अनर्थ भी होता है। अगला है, असहभागी अवलोकन में कभी कभी और आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। जो घटनाएं मान लीजिए साल में एक या दो मरतबा ही होती है और आप उस मौके पर न जाके किसी अन्य मौके पर जाके उस समूह समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस घटना का अध्ययन कैसे करेंगे आप? क्योंकि उस अध्ययन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसी घटनाएं अक्सर इसमें छूट जाती है। जबकि सहभागी अवलोकन में तो वो साथ रहता है, लंबे समय तक रहता है, तो वो संपूर्ण प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है। अगला है, कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है, वहाँ यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। जैसे मान लीजिए आपको अपराधियों का अध्ययन करना है, तो इसके लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा, फिर उनके बीच रहना पड़ेगा, तभी उनके आचार, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, उनकी मानसिकताएं, ऐसा उसने क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण रहे, वो क्या समझते हैं कि ये घटनाएं जो हो रही है समाज में आपराधिक, उनको लेके उनका स्वयं का क्या मतांतर है, ये तो हम उनके बीच रहेंगे जब भी समझेंगे। दूर बैठ के तो हम केवल उनके क्रियाकलाप ही देख सकते हैं, उनकी मानसिक दशाओं का अध्ययन संभव नहीं है।
असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सम्मुख कृत्रिम व्यवहार करते हैं। ये मानव की प्रकृति है मित्रों, कि जब उसे लगता है कि उसके व्यवहार का मूल्यांकन किया जा रहा है, कोई बैठ के उसके व्यवहार को देख रहा है, तो वो असहज हो जाता है और अपना स्वाभाविक व्यवहार नहीं करता। आपने अक्सर महसूस किया होगा इस चीज़ को। एक तो आप अकेले बैठ के पढ़ते हैं, एक वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में सबके सामने बैठ करके परीक्षा देनी है, तो कुछ क्षणों के लिए असहजता आती है। हालांकि जितना जल्दी व्यक्ति अपने नर्व सिस्टम पे कंट्रोल करता है, उतना तीव्र गति से वो विकास करता है। लेकिन कुछ घबराहट होती है, कुछ हकलाहट होती है। इंटरव्यू में जाते हैं, व्यक्ति के सामने 5 व्यक्ति बैठे हैं, घर पे मित्रों के बीच वो बहुत अच्छा जवाब देता है, लेकिन वहाँ जाते ही कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए उसके सामने एक थोड़ी सी घबराहट की स्थिति होती है। ये मानव की प्रवृत्ति है, क्योंकि उसे पता है उसके आचार विचार व्यवहार का मूल्यांकन करेंगे, वो कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, थोड़ा असहज होता है। तो यहाँ इस विधि के परिप्रेक्ष्य में भी ये समस्याएं आती है कि जब व्यक्ति समूह से दूर बैठ के अध्ययन करता है, तो लोगों के मन में एक संदेह रहता है कि ये कौन है, क्यों है, क्या चाहता है। यानी इस तरह के कई यक्ष प्रश्न उसके सम्मुख होते हैं। और अंतिम है, इसमें समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान हो पाता है, विस्तृत और गहन ज्ञान संभव नहीं। सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज़ को डूब के नहीं देखेंगे, उनके बीच रह के नहीं देखेंगे, तो हम उनको केवल सतही रूप से ही समझ पाएंगे, और ये इस विधि की बहुत बड़ी खामी है। अब कल के वीडियो में मैं आपसे सहभागी और असहभागी अवलोकन के बीच अंतर और अर्ध सहभागी अवलोकन, क्वासिस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहता हूं कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के लिए कमेंट्स करें। अपने वे साथी जिनके पास ये ई कंटेंट्स, ये PDF नोट्स, ये आपके वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।